अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, हमें पता है आपको हमेशा कुछ नया और डिफरेंट ट्राई करने का मन होता है ना? तो चलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं चिकन क्रेप्स विद गार्लिक सॉस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रेप्स का बैटर तैयार करेंगे। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हमने 2 अंडे ले लिए। अंडों में हम डालेंगे 200 ml दूध यानी कि 3/4 कप दूध। साथ में हम डालेंगे पिघला हुआ मक्खन 2 टेबलस्पून भरकर। ½ टीस्पून के आसपास नमक डालेंगे। इतनी चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे। इतनी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हमने। 1/4 कप के आसपास पानी भी डालेंगे। एक बार ऐसे चलाएंगे। हमने यहाँ पर मैदा लिया है, ये 1½ कप है। वज़न से तकरीबन 180 ग्राम्स मैदा है, ये डाल देंगे। एक बार मैदे को ज़रूर छान लें। ये दिखने में डिश बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो बनाकर आपने इसे अगर प्रेजेंट किया तो ऐसे लगेगा कि भाई ये क्या बनाया है। इसे हम थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। बहुत अच्छी तरह ब्लेंड किया हमने। लम्प्स नहीं होने चाहिए और इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए। ज़रूरी लगे तो थोड़ा पानी ऐड किया जा सकता है। इसे हम कवर करते हैं, एक साइड पर रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हम अब प्रिपेयर करेंगे चिकन को। तो यहाँ हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेना है। ऑयल में डाल देंगे हम लहसुन चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून भरकर। थोड़ा सा लहसुन को पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, 10 से 20 सेकंड। फिर इसमें एक बड़ी साइज़ का प्याज भी डालेंगे। प्याज को भी छोटा छोटा चॉप किया हमने। थोड़ा सा फ्लेम को हमने हाई किया है। प्याज को अच्छी तरह से गुलाबी होने तक पकाना है। प्याज नरम हो गई। 1 टीस्पून भरकर हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। एक बार ऐसे चलाया। फिर इसमें कीमा डालेंगे। तो चिकन का कीमा हमने यूज़ किया ½ किलो। मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारी चीज़ें। ऐसे स्पून की मदद से हम कीमे को इस तरह से मैश भी कर रहे हैं। फ्लेम को हमने अभी हाई रखा है। कीमा मिक्सर में भी बनाया जा सकता है बोनलेस चिकन लेकर। तो 3 से 4 मिनट हमने अच्छी तरह से कीमे को फ्राई किया। 3 हरी मिर्चियाँ भी डालेंगे इस तरह छोटा छोटा कट करके। ये एडजस्ट की जा सकती है जैसा आप खाते हैं। 2 बड़ी साइज़ के टमाटर, इसे भी हमने चॉप कर लिया। साथ में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर नमक। मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करके कीमे को, टमाटरों को, दोनों को हमें गलाना है। तो कम से कम हमें 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो इसे कवर करेंगे। थोड़ा सा फ्लेम को लो करेंगे। 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। तब तक कैप्सिकम को कट कर लेते हैं। यहाँ पर आधी हमने पीली वाली मिर्चें ली हैं, शिमला मिर्च, और आधी रेड वाली। आप ग्रीन वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। एक बड़ी साइज़ का इस्तेमाल करें। छोटा छोटा सा हमें इन्हें चॉप करना है। तो इसे तो हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया। चेक करते हैं कीमे को। अपने ही जूसेस में और टमाटो के जूसेस में कीमा बहुत अच्छा पक गया है। थोड़ा और इस तरह से मैश कर लेंगे इसे। कैप्सिकम डाल देंगे जो हमने कट करके रेडी किए। साथ में डालेंगे टमाटो केचप 2 टेबलस्पून के आसपास। सोया सॉस ये हम 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं क्योंकि लाइट वाला है। थोड़े चिली फ्लेक्स डालेंगे ½ टीस्पून के आसपास। जैसा तीखा आप खाते हैं वैसा एडजस्ट करें। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च भी डालेंगे, ये भी ½ टीस्पून के आसपास। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ये पॉइंट पर नमक को भी टेस्ट करना है, ज़रूरी लगे तो नमक भी ऐड कर दें। कीमे को हमने लगभग 80% तक तो गला लिया है। 4 से 5 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं वो भी आपस में पक जाएगी। साथ में कीमा भी कम्प्लीटली डन हो जाएगा। कीमा कम्प्लीटली पकता है तब तक हम वाइट सॉस बना लेते हैं। हमने 2 टेबलस्पून बटर को रख दिया है मेल्ट करने के लिए। हम यहाँ गार्लिक सॉस बना रहे हैं। मक्खन मेल्ट हो गया। लहसुन डालेंगे चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून डालेंगे क्योंकि ये गार्लिक सॉस है। अच्छा सा गार्लिक का फ्लेवर चाहिए हमें। गार्लिक को हमने बस आधी मिनट चलाते हुए पकाया। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने ही वाला है। हम 2 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर चलाते हुए मैदे को भूनना है। बस 1 से 2 मिनट इस तरह चलाते रहेंगे। 2 मिनट हो गई। एक विस्क को हाथ में लेना है, फ्लेम को लो करना है और इसमें दूध डालना है। थोड़ा थोड़ा ऐसे विस्क की मदद से इसे चलाना है, इससे लम्प्स नहीं बनते। तो यहाँ हमने टोटल ½ लीटर दूध लिया है जिसमें से हमने थोड़ा डाला। इसे विस्क करेंगे।
और इस तरह चलाते हुए पूरा दूध डाल देंगे हम, आधा लीटर इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट हमने हाई फ्लेम पर पकाया, इसमें बॉईल आ गया और अच्छा सा सॉस हमारा थिक भी हो गया है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे इसे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगा। बस इतना थिक चाहिए हमें। आप ज़रूरी लगे तो मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ा और घटा सकते हैं। जायफल ले लिया है हमने, इस तरह से जायफल को ग्रेट करके डालेंगे इसमें। अच्छी सी खुशबू आती है वाइट सॉस में। ज़्यादा नहीं डालना है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 2 पिंच के आसपास बस डाल दिया हमने। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च भी डालेंगे, ये हम ½ टी स्पून के आसपास डालेंगे। ½ टी स्पून के आसपास नमक, और बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को हमें बंद कर देना है। बस ये इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। वाइट सॉस तो रेडी हो गया, कीमे को चेक करते हैं। वाइट सॉस बनने में हमें 5 से 6 मिनट लगे, उतनी देर में ही कीमा डन हो गया है। काफ़ी सारा हरा धनिया मिला देंगे, फ्लेम को बंद करेंगे। क्रेप्स बनाने के लिए हमने एक नॉन स्टिक तवे को गर्म किया, कुछ ड्रॉप्स ऑयल डालेंगे उस पर। एक बार ऑयल डालकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, फिर सारे क्रेप्स बन जाएंगे। फ्लेम को भी ऑन किया हमने और बिल्कुल लो पर रखा है। एक चीज़ का ख्याल रखना है क्रेप्स बनाने के टाइम कि जो तवा है वो हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, वरना बैटर डालते ही क्रेप्स पकना स्टार्ट हो जाएंगे और हमें मौका नहीं मिलेगा कि हम इसे पूरी तरह से स्प्रेड कर सकें। तो चलिए बैटर को भी चेक करते हैं। थोड़ी देर रखने से कभी कभी बैटर थोड़ा सा थिक भी होता है, तो ज़रूरी लगे तो यहाँ पानी ऐड किया जा सकता है। एक बार अच्छी तरह से हमने मिला लिया। हमारे पास ये ½ कप है, हमारा ½ कप 125 ml का है, उसके हिसाब से हम क्रेप्स बनाएंगे। तो ऐसे डाल देंगे, पूरी तरह मुंह तक नहीं भरा है हमने, इस तरह से भरा है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोड़ दिया है। तवे को हमने ग्रीस कर लिया, इस तरह से सेंटर में पोर कर देंगे, पूरा मिक्सचर डाल देंगे ऐसे, और हैंडल पकड़कर इस तरह से घुमाएंगे पैन को। इस तरह से सब तरफ घुमाने के बाद फ्लेम को बढ़ा देंगे। इस तरह से साइड्स को जब ये छोड़ने लगेगा, इसका मतलब नीचे से ये रेडी हो गया है। परफेक्ट, बस ऐसा ही चाहिए हमें, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है। दूसरी तरफ भी थोड़े थोड़े ब्राउन स्पॉट्स आने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। दूसरी तरफ भी हमने आधी से 1 मिनट पकाया। एक क्रेप को बनने में ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं। निकाल लेंगे। तो हमने ऐसे निकाला एक टॉवल पर, फिर इसे इस तरह कवर करके रखेंगे। क्रेप्स भी हमने रेडी कर लिए। अब फाइनल असेंबलिंग की बारी आती है। तो वाइट सॉस को चेक करते हैं। वाइट सॉस की एक आदत है, ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है। तो देखते हैं कितना गाढ़ा हुआ है। काफ़ी थिक हो गया है। वैसे हमने काफ़ी लिक्विड बनाया था, लेकिन फिर भी ठंडा होने के बाद ये थिक हो गया है। थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के आसपास दूध डाल देंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे। ये वही दूध है जो हम ठंडा करके रखते हैं, बॉईल करके। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें दूध पूरी तरह से मिक्स हो जाए। जिस डिश में बेक करके रेडी करना है वो डिश हमने ले ली है। आप जो भी डिश में चाहते हैं वो डिश इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप बेक नहीं करना चाहते, मान लीजिए अवन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो नॉर्मल जो हमारा फ्राई पैन होता है, फ्राई पैन भी लिया जा सकता है ये बेकिंग डिश की जगह। डिश में सबसे पहले हम सॉस डाल देंगे, थोड़ा, बस 3 स्पून्स भरकर डाले हमने। ये डिश के हिसाब से सॉस को डालना है नीचे। एक क्रेप्स को लेंगे, बाकी के कवर करके रखेंगे टॉवल से। तो ये वाला जो डॉट्स वाला पार्ट है उसे नीचे रखना है। ऐसे चिकन का मिक्सचर हमने इस तरह एक बोल में निकाल लिया। तो यहाँ हमने 2 टेबलस्पून भरकर मिक्सचर डाल दिया है। जो सॉस हमने बनाया वो इस तरह से इस पर डालेंगे, थोड़ा डालेंगे, बस ऐसे 1 से 2 स्पून के आसपास। इस तरह से पहले साइड से बंद करेंगे, फिर इसे रोल करते जाएंगे इस तरह। बस ये परफेक्टली रोल हो गए।
तो इतने मिक्सचर में हमने 8 क्रेप्स बनाए और 8 क्रेप्स के हिसाब से जो कीमा हमने लिया था वो कम्प्लीटली यूज़ हो गया है इसमें, आधा किलो। वाइट सॉस में थोड़ा सा और हमने दूध डाल दिया, उसे थोड़ा सा लिक्विड कर लिया है, क्योंकि जैसे हमने आपसे कहा उसकी आदत है बार बार थिक होने की। इस पर वाइट सॉस पोर कर देंगे ऐसे। पहले हमने थोड़ा वाइट सॉस को थिक रखा क्योंकि हमने अंदर क्रेप्स में भी फिल किया थोड़ा थोड़ा। बाद में इसे थोड़ा सा पतला किया है क्योंकि इस तरह ऊपर से थोड़ा सा लिक्विड डाला जा सकता है। अच्छी तरह वाइट सॉस से हमने कवर कर दिया क्रेप्स को। थोड़े चिली फ्लेक्स डालेंगे यहाँ, थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स भी, यहाँ ऑरिगेनो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं है तो स्किप भी किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ चीज़ की स्लाइसेस हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है आप स्लाइस यूज़ करें, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 हमने चीज़ की स्लाइसेस डाली और थोड़ी हम ग्रेट करके डालेंगे। तो ये प्रोसेस्ड और मोज़रेला दोनों मिक्स है चीज़, इसे ऊपर से डालेंगे। तो इस पर हमने तकरीबन 100 ग्राम्स के आसपास चीज़ स्प्रिंकल कर दी। थोड़े से और इटालियन सीजनिंग डालेंगे, चिली फ्लेक्स। इसे बेक करेंगे 180 डिग्रीज़ पर कम से कम 8 से 10 मिनट, तब तक जब तक चीज़ अच्छी तरह कैरमलाइज नहीं हो जाती। आप अगर फ्राई पैन में ये बना रहे हैं तो फ्राई पैन में जैसे हमने ये डिश में किया उसी तरह से करें। बाद में एक तवे को गर्म करें और तवे पर ये फ्राई पैन को रख दें कवर करके, चीज़ के मेल्ट होने तक पकाएं, वैसे भी बन सकता है। तो चलिए इसे ओवन में डाल देते हैं। तैयार कर लिए हमने चीज़ी चिकन क्रेप्स इन गार्लिक सॉस। है ना डिफरेंट और हटकर रेसिपी, और लुक सुपर्ब। तो चलिए टेस्ट करते हैं। सुपर्ब। ऐसे लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ हमने कभी खाई ही नहीं। ये इतने ज़बरदस्त और टेस्टी है, क्रीमी है, चीज़ी है, और इसमें जो कीमा हमने डाला है उसका भी स्पाइस बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो ज़रूर से इस डिश को ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टार्टर बनाने जा रहे हैं चिकन का, जिसका नाम है क्रिस्पी चिकन इन चीज़ी सॉस। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, हटकर है, फटाफट बन जाती है घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ। अगर आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि स्टार्टर में क्या बनाऊं, तो इससे अच्छी कोई रेसिपी तो हो ही नहीं सकती। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम हमने चिकन ली और ऐसे इतने इतने पीसेस किए हैं चिकन के। अच्छी तरह धोकर सुखाया, पानी नहीं रखना है। 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर, ये जगह काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक। 1 टेबलस्पून लेमन जूस। चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। हम एक स्लरी तैयार करेंगे जिसमें डिप करके चिकन के पीसेस को फ्राई करेंगे। ये बड़ी क्रिस्पी चिकन बनती है। तो मैदा लिया हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैदा लिया हमने, 3 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर डालेंगे। थोड़ा नमक, हाफ टी स्पून के आसपास। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसका आधा क्वांटिटी में। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। 1/4 टीस्पून के आसपास मिक्स्ड हर्ब्स। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। 2 टीस्पून ऑयल भी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ी स्लरी बनानी है। अच्छी तरह हमने मिक्स किया। आप देख सकते हैं इसकी किस तरह की कंसिस्टेंसी है, ऐसी स्टिकी सी होनी चाहिए। चिकन जो मैरिनेट हो गई इसमें डाल देंगे। ऐसे अच्छे से कोट करेंगे। एक्सेस को ऐसे ड्रेन करेंगे।
और गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे इन्हें। इसे अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पके। हमें इन्हें फ्राई करने में 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। चिकन को फ्राई कर लिया, चलिए चीज़ी सॉस बनाते हैं। 1 से 2 टीस्पून ऑयल ले लिया हमने, मक्खन डाल देंगे उसमें 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो रखा, लो फ्लेम पर बस इसे 2 मिनट ऐसे चलाते हुए भुनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध पोर करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और ऐसे इसे चलाते रहेंगे। हमने इसमें 375 ml के आसपास यानी कि 1.5 कप दूध डाल दिया है। आप देख सकते हैं ये इस तरह इतना गाढ़ा है, हमें ऐसा ही चाहिए, इसे ज़्यादा थिक नहीं करना है। इसमें और कुछ चीज़ें मिलाएंगे। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब, 2 पिंच के आसपास वाइट पेपर पाउडर, यहाँ ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा हरा धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, थोड़ा सा नमक डालेंगे बस 2 पिंच के आसपास, क्योंकि इसमें हमने सॉस डाला है और इसमें हम चीज़ भी डालने वाले हैं, तो बाद में टेस्ट करके ऐड किया जा सकता है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हमने, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चीज़ ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने चीज़ ले ली है, तो ये 50 ग्राम्स के आसपास 2 क्यूब चीज़ के आसपास हमने ली है। चेडर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेट करके डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बस चीज़ के मेल्ट होने तक ही पकाना है। चीज़ मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं किस तरह है ये सॉस की कंसिस्टेंसी। चिली सॉस कम ज़्यादा किया जा सकता है, जैसा आप पसंद करते हैं वैसा। फ्लेम को बंद करेंगे और पोर कर देते हैं चिकन पर। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, तो ज़रूर से हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।